नंबर फंक्शन में ही होता है। अच्छा लिखा है, मेरे से छूट गया, सॉरी। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन क्या काम करता है। ये फंक्शन आपके लिए जैसे ये देखो, सपोज एक डेटा है। ठीक है, ठीक है, ये दिख रही है ना स्वाति मैम? यस यस सर, मैं अनम्यूट ना करके बोल रही थी। चलिए, वेस्ट और साउथ। सो लाइक स्वाति, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि भाई मुझे इसका सम ऑफ टोटल प्रॉफिट चाहिए, आई नीड अ टोटल प्रॉफिट वेयर अमाउंट ग्रेटर देन 5000 से बड़ा हो फॉर ईस्ट रीजन। तो आप एक सम इफ का मेरे लिए फॉर्मूला लगाओगे, एंड सम इफ का फॉर्मूला लगा के आप कहोगे सम इफ, और मुझे आपको आप प्रॉफिट बताना, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को लिया आपने हाँ प्रॉफिट लिए, और कॉमा कहोगे देके हम अमाउंट उसको शुड बी ग्रेटर देन 5000, 5,000 एंड और फिर कहोगे रीजन इज रीजन, इक्वल्स टू ईस्ट। ईस्ट, हाँ। ठीक है, आपने बता दी, बहुत बढ़िया। फिर आपका मैनेजर कहता है कि अब स्वाति ने मुझे बताओ कि उनकी ना, जिनका की सेल्स ना 6000 से बड़ा है, तो आप अपने फॉर्मूला में जाओगे, फिर यहाँ पे चेंजेस करोगे। ठीक है, अब अगर वो कहता है कि 6000 से बड़ा हो, वो ईस्ट की जगह पे वेस्ट हो, ऐसे मान लो इसमें अपने दो कॉलम पे पैरामीटर लगा रही हो, लॉजिक लगा रही हो। पहली चीज़ तो कि जो मेरा अमाउंट है वो 6000 से बड़ा हो और वो रीजन मेरा ईस्ट हो। ठीक है, बट अगर आपको मान के चलो कि 50 कॉलम का डेटा है, जैसे मेरा सुपर स्टोर में 26 कॉलम का डेटा है, मैं आपसे कहता हूँ कि स्वाति मुझे टोटल सेल्स बताओ जिनका कैटेगरी टेक्नोलॉजी हो, और जिनका प्रॉफिट 2000 से बड़ा हो, जिनका सेल्स 3000 से बड़ा हो, जो कैलिफोर्निया में सेल्स करते हो, और जिनका रीजन ईस्ट हो, और जिनका कैटेगरी या डिलीवरी सेम डे का हो। तो मैंने पाँच छः लॉजिक बता दी। फिर अगले पल आपका मैनेजर कहता है स्वाति मुझे बताओ जिनका डिलीवरी सेम डेट का ना हो के नेक्स्ट डे की वाली डिलीवरी रही होगी, शिपिंग डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू रही होगी। अब मुझे स्टेट में फ्लोरिडा नहीं, सिटी चाहिए वाशिंगटन डीसी का, इस तरीके से। तो आप अपने फॉर्मूला में जा जा के चेंजेस करोगे, और जो अपने फॉर्मूला में जाके बार बार आप चेंजेस कर रही हो ना, तो वो आपके लिए टाइम टेकिंग होगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला एक बार फिर से चेक करोगी। तो फिर से चेंजेस करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा। उसके लिए आपके पास एक डी करके फंक्शन होता है। जैसे देखो, डी काउंटर, डी सम, दो तीन नाम है। नाम अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। एक कोई भी समझ लो ना, डी काउंटर और डी सम और डी एवरेज है। तो डी स्टैंड फॉर डेटाबेस। मैं जैसे अभी डी काउंटर की बात कर लूँ मैं, ठीक है, तो डी का मतलब होता है डेटाबेस, एक पूरे डेटाबेस पे वर्क करेगा। तो मैं क्या काम करूँगा, इसका जो हेडर है ना, वो हेडर कॉपी करके कहीं लिख लूँगा मैं, और यहाँ पे वो लॉजिक मैं यहाँ पर पास करूँगा मैं। तो मेरा अमाउंट है मान लो 5000, तो मैं यहाँ पे 5000 लिखूँगा। ग्रेटर देन 5000 है तो ग्रेटर देन 5000 लिखा आपने। रीजन में ईस्ट है तो आपने ईस्ट लिख दिया। ठीक है, अब आपको जो चाहिए, सपोज मान लो मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर देखो, सारे हेडर का नाम ना ऐसा ही होना चाहिए जैसा आपके रॉ डेटा में है। ये खुद से टाइपिंग मत करने की कोशिश करना, क्योंकि एक स्पेलिंग एरर हो गई ना तो फिर उससे मैच नहीं होगा, तो निकल नहीं पाएगा। तो डी काउंट, अगर डी काउंट में लिखूँ मैं, डी काउंट और डी काउंटर दोनों है। काउंट नंबर्स को काउंट करेगा, काउंटर कैरेक्टर्स को भी।
तो देखो ये बोला डेटाबेस, तो ये आपका डेटाबेस हो गया भाई। ये अपने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर दिया इंक्लूडिंग हेडर, ये आपके लिए मस्ट है। फिर फील्ड आपको चाहिए क्या, मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो मैं प्रॉफिट लिखूंगा, हाथ से लिख दो प्रॉफिट, चाहे रेफरेंस लगा दो, तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ अभी के लिए, अगली बार मैं रेफरेंस लगा दूंगा मैं। अब ये क्राइटेरिया है भाई, तो ये क्राइटेरिया पूरा हेडर के साथ लोगे और एंटर करो तो ये बता देगा कि भाई दो है जिनकी प्रॉफिट न 5,000 से बड़ी है और रीजन ईस्ट के अगेंस्ट में दो ऐसे प्रॉफिट वाले फील्ड में वैल्यूज है, नंबर वैल्यू। तो देखो एक तो ये वाली हो गई ईस्ट के अगेंस्ट में, एक ये वाली हो गई। क्लियर है? अब अगर वो कह दे कि भाई चलो ठीक है, बट मुझे ना वो बताओ कि टोटल प्रॉफिट मुझे वो निकाल के दो जिनका प्रॉफिट ना, यहाँ पे अगर मैं बदल दूँ, अब मैंने देखो रीजन में कुछ नहीं दिया तो 3 प्रॉफिट बता रहा है। एक ये हो गया भाई और 2 ये हो गए जो 5,000 से बड़े हैं ना, एक ही लॉजिक है ना। एंड सिमिलरली अगर मैं कह दूं कि मेरा प्रॉफिट ना होना चाहिए मेरा लेस देन 1500, लेस देन 1400, तो मेरे पास एक बचेगा। आप चाहो तो फिल्टर लगा के वैलिडेट कर लो। मैं बोल रहा हूँ अमाउंट मेरा होना चाहिए 5,000 से बड़ा, तो ये हो गए 5,000 से बड़े वाले अमाउंट हो गए भाई। और प्रॉफिट में मैं बोल रहा हूँ कि 1400 से छोटा होना चाहिए, तो ये दो ही तो होंगे। अच्छा एक बता रहा है ये, अच्छा ये 1300 होगा हाँ, करेक्ट। 6,000 वाला। ये मुझे 200 दिख रहा था, तो एक होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जितने सारे होंगे ना सबके नीचे अब वैल्यू छापो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे वो टोटल पूछ ले तो यहाँ पे डी काउंटा की जगह पे डी सम लिख दोगे। देखो इसका भी लॉजिक सेम ही है, पैरामीटर डेटाबेस दोगे, फील्ड दोगे, क्राइटेरिया दोगे, दैट्स इट। तो आपको 1300 बता रहा। रीजन में आपने ईस्ट लिखा तो ये ईस्ट ले लेगा। ठीक है, क्लियर ना? देख लो यस सर। एक बार यहाँ पर ईस्ट आ रहा है और एक बार यहाँ पर आ रहा है, तो हो गया 2800 पहले यहाँ पे, बट ये 5,000 है जबकि आप 5,000 से बड़ा बोल रहे हो, तो और भी बड़ा डेटा रहेगा, लगा लोगे ना। यस सर। अब देखो मैं थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ साउथ भी ले लो। तो देखो साउथ लेने पर देखो 2 स्टेट बोल रहे हो तो 2 स्टेट आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, कॉमा करके मत देने लगना। तो देखो सही आ रहा है नहीं भाई, एक ये वाली वैल्यू हो जाएगी, सॉरी एक ये, सॉरी कंट्रोल छूट गया, एक ये वाली और ये एक ये वाली ना, ठीक है ना, 4800 सही है ना, 5,000 से बड़ी है और यहाँ पर भी देखो 4800 आ रहा है। वैसे ही डी एवरेज भी निकाल लोगी ना। सो अगर वो पूछेगा कि आपके पास डी सम डी काउंटा करके है, ज़्यादा रिलायबल ज़्यादा फ्लेक्सिबल फंक्शन है, तो सम इफ्स हम क्यों यूज करेंगे और या डी सम कब हम यूज करेंगे, बता पाओगी ना आप? बताओ कब यूज करेंगे। सर सम इफ्स तो जब हमारे पास छोटे छोटे कुछ भी लॉजिक लगाने के लिए बोलेगा तब हम यूज कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है और उसके ऊपर हमें एक एक चेंजेस करके निकालने बोलेगा तो उस हिसाब से हम तब डी सम इफ्स करके ये यूज करेंगे। और दीक्षा मैडम आप बताओ। दीक्षा, दीक्षा नहीं ज्वाइन करी क्या? दीक्षा आवाज कहाँ गई? ज्वाइन तो है। वो लगता है छोड़ के मीटिंग कहीं चली गई होंगी। देखो इसका एक ड्रॉबैक और है, ये काम बढ़िया कर रहा है बट आप इसे लॉकिंग नहीं कर पा रही हो ना, एक बार में एक ही वैल्यू निकाल के देगा।
जैसे मेरे पास ये ऑर्डर वाला सुपर स्टोर वाला मैं कहूँ, अगर मैं सुपर स्टोर में मैं यहाँ पर कह दूँ कि लाइक स्वाति मुझे इस तरीके से चाहिए, तो मैं कहूँगा इसके अगेंस्ट मुझे सेल्स निकाल के दो जिनका प्रॉफिट, चलो मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे टोटल प्रॉफिट दे दो। तो आप यहाँ पे सम इफ लगाओगे ना, सम इफ लगाओगे आप यहाँ पर, रेंज लिया आपने ये वाला, लॉक कर दिया आपने, और ये लिया आपने, और टोटल प्रॉफिट आप इस तरीके से निकाल के दे पा रही हो। और भी कॉलम होंगे तो कर लोगी आप ऐसे ही, है ना, लॉजिक ही तो लगाना है और क्या करना है ना। जी सर। साउथ में क्या दिक्कत आ गई भाई से, लॉकिंग गड़बड़ हो गया मेरा, ये वाला लॉक नहीं करा मैंने रेंज। तो अब ये साउथ में बता पा रही हो आप, तो आपने क्या काम करा कि आपने रेंज को लॉक करा, और रीजन यानी ये जो 14 है G14 इसे लॉक नहीं कर रही हो, तो जैसे जैसे नीचे जाओगी वैसे वैसे जो चल रहा है, एक फॉर्मूला लिखा आपने सबके लिए, हर एक रीजन के अगेंस्ट में जो निकाल के दे रहा है ना, इसके साथ ऐसे नहीं करवा पाओगी आप, ठीक है। एक बार में फॉर्मूला एक ही वैल्यू दे पाएगा यहाँ पर, समझ रही हो आप। अगर जैसे मैंने यहाँ पर आपसे साउथ ईस्ट का पूछा, चलो बढ़िया है, अब मुझे पूछना पड़ेगा स्वाति ने, ऐसे ही मुझे निकाल के बताओ, ईस्ट का बताओ, फिर मैं कहूँगा मुझे वेस्ट का बताओ, तो मुझे ये चीज़ें दो बार इनपुट देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझ रही हो ना आप। सर। और जबकि समिफ में ऐसा नहीं है, एक बार लगाया आपने अच्छे से लॉकिंग करा आपने, वो दे देगा। तो एक बार ये यहाँ पे ईस्ट के लिए ऐसे डेटा सेट जनरेट करोगे, लिख लोगे, फिर वेस्ट के लिए भी लिखोगी, तो यही चीज़ें उसे बताओगी आप, ठीक है। बाकी डी एवरेज भी हो जाएगा ना। डी एवरेज में तो सर हमें वो सब तो कुछ नहीं, मतलब नीचे में तो हमें कुछ नहीं लिखना है अलग से, हम बस वो जो आपने ऊपर से ये सिलेक्ट किया कॉलम वो कर देंगे तो हो जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, खाली डी एवरेज लिख के पैरामीटर सेलेक्ट कर लोगे, रेंज सेलेक्ट कर लोगे। बस हो जाएगा, हाँ। ठीक। देखो ये एरर आपके पास कब आता है, ये दिखाएगा दिस वर्कबुक कंटेन्स लिंक्स टू वन और मोर एक्सटर्नल रिसोर्सेज दैट कुड बी अनसेफ। तो मैं अभी डू नॉट अपडेट करता हूँ, मैं बता दूंगा, जब आप एक्सेल ओपन करती होंगी स्वाति ऑफिस में, तो ऐसा कभी कभी आता होगा आपके सामने। सर मैंने ना ऑफिस में एक्सेल ट्राई किया, वो सारा ना लॉक कर दिया। अभी इस वीक में थोड़ा काम कम है तो मैं सोची कि थोड़ा सा निकाल के छोटा छोटा टेबल कुछ लिख के मैं थोड़ा ये सारे डाल डाल के फॉर्मूला थोड़ा प्रैक्टिस कर लूंगी, बैठे ही रहते हैं आप में तो तो चैट जीपीटी भी नहीं चलता लॉक होगा कर ऑफिस में दिया। ना, नेट सर एक्सप्लोरर। गूगल ही नहीं ओपन होता है तो चैट जीपीटी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, गूगल देखो क्रोम में हम हम लोग करते कुछ थे नहीं ना सर्च तो कर हमसे सकते। भी ओपन नहीं होता था। हम्म। तो यहाँ पर ना हम्म। हमारे लिए, जब मैं भी ऑपरेशन में काम करता था, तो ये हेल्प में ना हाँ। सर्च बार का एक ऑप्शन आता था यहाँ पे, हाँ। तो ये ना थोड़ा सा सर्च गूगल चलता था, इसमें खाली गूगल ही चलता था। तो गूगल ओके। से हमें फॉर्मूला पूछना तो फॉर्मूला टाइप करते थे और ये यहाँ पर आता था। अब जैसे जैसे, कि बताइए, आप बताइए जैसे फिर मैं मैं आपको बताऊंगी। मान लो कहूँ मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम्म। तो डिटेल्स में तो नहीं आता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो दो लाइन का जैसे गूगल से सर्च करती हो तो आता है ना, हम्म। फिर किसी लिंक को ओपन करते हो तो सारा डिटेल आता है ना। तो हम्म। ये यहाँ पर ना आता था, दो ही चार लाइन का आता था और उसी में से हम देखते थे।
ओके। हमारा क्या है ना, अभी इस वीक में थोड़ा काम कम था तो मैं सोची कि थोड़ा सा वो पिछले वाला मतलब जो आगे हो चुका है वो थोड़ा देखती हूँ, छोटा छोटा ही टेबल लिख लूंगी, लिख के फॉर्मूला लगा के देखते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने ये एक्सेल ओपन किया, ओपन हो गया, फिर यहाँ पे वो ये फाइल्स में रहता है ना, न्यू ओपन एंड सेव एज करके, वहां हम्म। से हम लोग नया फाइल ओपन करते हैं। उसमें जब टेबल वाला में क्लिक कर रहे हैं, ये वाला पार्ट ओपन करने के लिए, ने बोला कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे करके, चलो कोई नहीं। इसीलिए। अच्छा, हमने ऊपर तक का कर लिए थे ना? हाँ। चलो ठीक है। नाउ हम नीचे से करते हैं यह वाला। एच लुकअप हम्म। आज होगा, बी लुकअप हुआ चलो। था। कव्वाली हो रही क्या स्वाति आपके यहाँ पे? हाँ, वो कीर्तन हो रही है हरिसभा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा। दूर में ही हो रही है लेकिन वो लोग बहुत तेज चलाते हैं सर। चलो ठीक है। ये टेबल हम्म। देखिए। देखो, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। मैं बोल रहा हूँ कि आप वी लुकअप या एच लुकअप ना डिसाइड करते हो आपका जहाँ पे सोर्स ऑफ डेटा हो उसके बेस पर। देखो, ये सोर्स ऑफ जो डेटा है यानी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है यानी हॉरिजॉन्टली लिखी गई है। ठीक है। प्राइस की वैल्यू हॉरिजॉन्टली है, सो ऑन। तो ये एच लुकअप टाइप का टेबल है। ठीक है। इस पर अगर कोई लेना होगा तो हम कहेंगे एच लुकअप लगेगा। जैसे वी लुकअप लगता है वैसे ही एच लुकअप लगेगा। देखो, यहाँ पर हमें बुमरैंग का नाम दिया गया है करलोटा। ये है करलोटा भाई, इसकी प्राइस होगी 28.95। तो देखो चलो लगाते हैं एच लुकअप। तो देखो ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गई भाई, टेबल एरे। हम जब वी लुकअप लगाते थे तो मैंने बोला था कि जिसमें सर्च करना होता है वो पहला होना चाहिए सिलेक्शन में, है ना? यस। जैसे मैं यहाँ पर बुमरैंग या क्वाड करना होता था तो जो पहला कॉलम होता था। अब यहाँ पर देखो यच कॉलम है तो यच कॉलम मेरा लगता है रो के बेसिस पे। तो देखो ये बोला टेबल एरे, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा लेकिन करलोटा जो है ये यहाँ पे है, रो नंबर यहाँ पर है, तो मुझे ये पहले रो में रखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा तो गलत हो गया, क्योंकि ये पहले में ही सर्च करना शुरू करेगा इस रो में और उसे कहीं पे करलोटा मिलेगा नहीं तो एरर थ्रो हो जाएगी हैश ने। तो ये यहाँ से करेंगे तो पहले वाले रो में सर्च करेगा, एच लुकअप है तो रो में सर्च करेगा, यहाँ पर उसे करलोटा मिल जाएगा। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और रो नंबर पूछ रहा है तो देखो उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर कहता है, इसमें रो इंडेक्स नंबर कहेगा। तो रो इंडेक्स नंबर 1 2 3 एंड 4, 4 हो गया। मैच के लिए आपने लिखा 0 एंड हिट एंटर। ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी बदलोगे तो आपका आउटपुट चेंज होकर मिलेगा 35.95। चलो, अभी तक देखो मैंने बोला है कि अभी तक आप लिखोगे, जीरो के लिए लिखते हो, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लिखते हो, और अब कहूँगा मैं कि अब वन भी लिखोगे, ट्रू भी लिखोगे। ठीक है। तो देखो ट्रू का केस क्या क्या नहीं है। आप यहाँ पर डेटा देखो, इस डेटा को अभी आप भूल जाइए। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कंडीशन लिखी गई है कि अगर किसी का सेल्स ना जीरो हो या जीरो से बड़ा हो लेकिन वो 1000 से छोटा होना चाहिए तो उसका कैटेगरी बनेगा, सब पार का कमीशन होगा $0 का, और 1000 के इक्वल होगा। अब 1000 से शुरू हो रहा है, ये 1000 से छोटा था, से लेके 2500 से छोटा है तक, तो आप उसे $20 का कमीशन पे करोगे, कैटेगरी होगी पार। वैसे ही सोन बाकी 10,000 या उससे बड़ा होगा तो आप उसका कमीशन बनेगा $700 का और कैटेगरी होगी एक्सीलेंट। तो लाइक मैं आपसे पूछूं जनरल लैंग्वेज में कि अगर किसी का सेल्स ना $3,000 का है तो उसका कमीशन कितने का बनेगा?
अरे बताओ इसमें से कितने का बनेगा देख के। सेल्स क्या बोला सर आपने? क्वेश्चन फिर से थोड़ा रिपीट हाँ करें। तो 3,000 से 3,000 रुपए की वो सेल, $3,000 की सेल करा तो उसका कमीशन कितने का बनेगा? तो यहाँ पे तो एबव पर मतलब 100। $100 का। ठीक है, देखो ये चीज़ चाहोगे आप तो इफ एल्स से निकाल पाओगी आप। ठीक है, बट यहाँ पर हम वी लुकअप से देखो कैसे फेच करेंगे। और इसी केस में आप लिखोगे ट्रू, यानी वन लिखोगे। वन का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच, और जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पर जो लोअर बाउंड है ना, वो अपने मैनुअली खुद से लिख लोगे। यहाँ पर लिखा गया है। तो जीरो से लेके 1,000 से लेस है, तो यहाँ पर मैंने लोअर वैल्यू जो है 1,000 लिख ली, जीरो लिख ली, यहाँ से 1,000 लिख ली, इसमें से 2,500 लिख ली, यहाँ से हमने 7,000 लिख ली, और यहाँ पर 10,000 लिख ली। ठीक है, तो देखो अब लगाएंगे हम वी लुकअप भाई। वी लुकअप ये 8,000 लिखा है, चलो अब हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ये बनाया मैंने तो ये लिखूंगा मैं, और कहूँगा कमीशन के लिए कॉलम नंबर 3। और देखो वन लिखता हूँ तो पहले जीरो लिखूंगा, ये लिखा है देखो, जीरो का मतलब फॉल्स, वन का मतलब ट्रू, यानी अप्रॉक्सीमेट मैच। चलो अभी मैं एग्जैक्ट मैच जीरो लिख के दिखा रहा हूँ क्या होता है। तो 8,000 लिखा आपने, तो 8,000 में ये एन ए दे दिया, क्योंकि वो इसमें ना 8,000 ढूंढ रहा है वो, बट उसे मिला नहीं। अगर इसमें आप 2,500 लिखोगे तो उसे वो मिल जाएगा। एग्जैक्ट मैच लिखा है आपने जीरो, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली वो 2,500 ही लिखा हुआ सर्च करेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपने 3,000 लिखा है, तो अब 3,000 इसमें कहीं लिखा नहीं है, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग से सोचोगे तो उसका कमीशन तो बनेगा ना। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे अप्रॉक्सीमेट मैच 1। तो देखो अप्रॉक्सीमेट मैच लिखते ही आपको बता देगा $100। तो अब इसे देखोगे तो कहोगे $100। देखो अप्रॉक्सीमेट मैच लिखने पर होता क्या है, ये 3,000 इसमें सर्च करने की कोशिश करेगा, ये 3,000 वो सर्च करने की कोशिश करेगा, उसे 3,000 नहीं मिला, उसे यहाँ पर 3,000 से जस्ट बड़ी वैल्यू 7,000 जैसे ही मिलेगा ना, देखेगा 7,000 इससे बड़ी है, तो जस्ट अपने से पीछे वाले को चेक करेगा। तो यहाँ पर उसे मिला 2,500, तो 2,500 के अकॉर्डिंग वैल्यू उठा के दे देगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, अप्रॉक्सीमेट मैच का यूज कहाँ करोगे कहाँ नहीं करोगे। मैं अपने पिछले बैच में मैं मतलब पढ़ा रहा था, मैंने वो अच्छे से समझाया था। उससे एक दिन मैंने पूछा, कहीं इंटरव्यू दे के आया था, तो उससे मैंने पूछा कि बताना ये अप्रॉक्सीमेट मैच कहाँ यूज करते हैं, तो बोला सर हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ हमें अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट करना होगा। तो मैं बोला जैसे कुछ एग्जांपल दे के बताना। तो वो बोला कि जैसे सपोर्ट्स मान लो सर कि नाम पे अगर मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ मैं, और जैसे क्या एग्जांपल दिया था मुझे याद नहीं है, तो बोला था ये वाला और ये वाला दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में कभी नहीं मैच होंगे, वो नंबर के केस में ही होगा मैच। ठीक है, ये टेक्स्ट के केस में कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात कि ये डेटा ना एक असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे 0, 1,000, 2,500। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में 10,000 आ रहा है, यहाँ पे 2,500 आ रहा है, कहीं 7,000 और आ रहा है, फिर जीरो बीच में आ रहा है, ऐसे नहीं हो। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। ये जो जब हमने यहाँ पे 8,000 की थी ना, हम्म। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू जीरो करी थी, इसीलिए क्या वो नहीं आ रहा था? जैसे कि अभी हाँ। 2,500 अब पर है। हम्म। तो मैंने वही बात बोला ना कि जब जीरो लिखोगे ना, तो जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। वो 8,000 ओके। ढूंढेगा उसे में। हम्म। अब 8,000 ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो हैश नहीं आएगा, जीरो नहीं एरर दे आएगा वो। देगा। हम्म। उसमें लिखा ही नहीं है वो। वन लिखोगे तो इसका मतलब होता है ट्रू। ट्रू। ओके। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब सर्च अगर करो। हम इसमें ना, मतलब जितना भी मेरे को अबव निकालना है, मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख के मैं अगर उसको 1 करती हूँ तो वो ट्रू लेता है, तो वो सारा मेरे को दे देगा।
फिर से बोलो, आप गलत बोल रहे हो, पूरा बात बोलो। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि ये टेबल है राइट, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ तो इसमें अगर यहाँ पे सेल्स अमाउंट में जो कोई भी वैल्यू है नहीं, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वो वैल्यू मैं नहीं ले रही हूँ, लाइक जैसे हाँ आपने 3000 लिया तो मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे हाँ ले रही हाँ हूँ हाँ इससे रिलेटेड। तो वहां पे अगर मैं 1 करती हूँ तो ट्रू लेगा, तो मतलब उसका नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट करके वो देगा हाँ राइट। हाँ, जस्ट लोअर वैल्यू पिक करेगा। तो 3000 से जस्ट लोअर वैल्यू 2500 है ना इसमें। वैसे 3000 से छोटा तो 1000 भी है, लेकिन पिक करेगा 2500 वाले को, क्योंकि 3000 से जस्ट नियर जो है 2500 ही तो है हम्म। ना। समझ में आ रही ना। हाँ हाँ। ठीक है, चलो। लाइक जैसे देखो मैंने 2500 लिखा, अब 001 लिखा मैंने। अरे 2500 नहीं, 2400 लिखता हूँ मैं। ठीक है, अरे 2499 लिखना है मुझे, सॉरी। ठीक है, तो देखो 2499 लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो आप लोग, है ना। बट वो हम्म। भले ही एक पैसे का फर्क है, आपको दिख रहा है जी 2500 है ना। हाँ तो लगता होगा कि यार 2500 के अगेंस्ट में ये 20 क्यों दे रहा है ये, तो आपको लगेगा गलत है। बट वो जो देखो जो दिखता है वो यहाँ पे आपको आपको चेक करनी है तो 2500 से कम ना, तो वो 1000 का माना जाएगा ना कमीशन। हाँ, वो एबव पर तो नहीं है ना। हाँ, तो 2500 20 डॉलर। या 2500 से ज्यादा होगा तो हाँ। $100 दिखाएगा। तो यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है क्योंकि हम हम्म वो लिखे हैं, तो वो हम्म। उसका कम वाला ही पिक कर रहा है। हाँ, ठीक है। बट इतना ज़्यादा कोई परेशान नहीं करता है। बट आपको पता होना चाहिए अगर कभी ऐसा कुछ होगा तो। ठीक है, लेकिन ये बात देखो ध्यान रखना, कभी मत बोलना कि ये टेक्स्ट के केस में अनिल ANIL और ANEEL को अप्रोक्सीमेट कंसिडर करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हम्म। ठीक है, यही मेरा टेबल है। अब देखो अभी तक जो आपने लगाया है वो सेम शीट पर डेटा होता था, बट यहाँ पर लुकअप लगा रही हो ना, दूसरी शीट पर आपका डेटा है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे सेलेक्ट करते हो वैसे ही सिलेक्ट करना है। वी लुकअप लगाया आपने ऐसे, और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए अपने डेटा को भाई। तो देखो ये सिलेक्ट जब कर रहे हो तो ये लिख रहा है टेबल, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इस शीट का नाम होता है। और ये A2 से हाँ, लेके ये मैंने पहले भी देखा था। अच्छा। क्योंकि सपोज करिए हम कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं हम्म और मैं वहां से हटी नहीं, फिर मैं दूसरे एक्सरसाइज में चली गई, तो हम्म। वो उसको रिलेट करके ले रहा था। क्योंकि जब फॉर्मूला लग जाएगा ना, बाद में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा ना कि ये डेटा आ कहाँ से रहा है लुकअप लग के। तो इसी से पहचानोगे इस शीट में ये रेंज है, C2 से A2 से लेकर C6 तक। और यहाँ पर Yes, अगेन मैंने 1 लिखा है, अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, हाँ। अब देखो अगर दूसरे फाइल से करोगे, लुकअप लगाओगे, तो एक यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, तो ये देखो दूसरी एक्सेल है। अब यहाँ से लगाना होगा, तो देखो इसका नाम है बुक 5 और इसका नाम है शीट 1। जब दूसरी कोई फाइल होगी ना, तो ये नाम जो है फाइल का ब्रैकेट में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। और जितनी सारी शीट होंगी जिस पे है उस शीट का नाम आएगा खाली शीट 1, और वो एक्सक्लेमेशन के साथ आएगा। तो देखो यहाँ पर, तो वी लुकअप लगाए आपने, कॉलम नंबर 3 और 1। कुछ नहीं करना, आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखो इसका नाम बुक 5 है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया। ये शीट का नाम से पहचान जाओगी किस शीट से डेटा आया। ये रेंज है A1 से लेके C6 तक। कॉलम नंबर 3 है कमीशन के लिए, 1 है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। ठीक है,
अच्छा, मतलब ये हम दूसरे एक्सेल से लिए तो पूरा वो एक्सेल भी लिया, फिर उसका शीट लिया, फिर उसका रेंज लिया। हाँ, अभी देखो ये एक्सेल खुली हुई है, जिस एक्सेल से मैंने लिया वो एक्सेल खुली हुई है। अभी देखो उसे बंद करूंगा तो क्या होगा, ये उसका पाथ भी लिख देगा अपने आप से। तो देखो उसे बंद करके दिखाता हूँ मैं। चलो डाउनलोड में मैं इसे सेव करता हूँ मैं, और इसका नाम दे देता हूँ बुक 5, और डिलीट लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे इससे पता लगता है कि मुझे इसे डिलीट कर देना है, क्लास के बाद में भर जाती है मेरी ड्राइव। तो देखो उसका नाम बुक 5 किया, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, मैंने सेव कर दिया डाउनलोड पे। तो अब देखा अपने फॉर्मूला में अपने आप ही उसका नाम चेंज हो गया बुक 5, और ये पूरा उसका लोकेशन दे रहा है कि ये गया कहाँ पे फाइल। ठीक है, ये इस पाथ पे, ये मेरी एक्सेल का नाम है, ये मेरी शीट का नाम है, और ये मेरे रेंज का नाम है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, समझ में आया। अच्छा मुझे वो पूरा मान, ड्राइव से लेके पूरा हम्म, रेंज तक का सिलेक्ट कर लिया। हाँ, कल को मान लो कमीशन का रेट ये वाला था, ये कमीशन का यही तो रेट था 10,000 पे $700। कल को उस वाली फाइल में बदल के 700 के बजाय $800 का हो गया कमीशन का रेट। तो जब इसे आप ओपन करोगे तो ये कहेगा रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करके फिर से कैलकुलेट करूं क्या? तो जब मैं फाइल ओपन कर रहा था, जो एरर आई थी ना, वो यही चीज़ें पूछ रहा था कि वो जो इसमें कोई फार्मूला लगा है वो कोई एक्सटर्नल फाइल में है, तो उसे रिफ्रेश करूं क्या? ठीक है, ओके। आप कहोगे कि रिफ्रेश कर दो तो वो रिफ्रेश कर देगा, तो वो 800 के हिसाब से कमीशन लिख देगा। अब वहां पे जाके किसी ने उस फोल्डर में वो वाली फाइल जाके डिलीट कर दी। ठीक है, हम्म। जहाँ से मैंने लुकअप लगाया है, तो फिर हम्म। ये यहाँ पे रिफ्रेश करेगा ना, तो फिर एरर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो लिखा भी था ना अभी 250 भी गायब हो जाएगा। फिर एरर आ जाएगी, रेफरेंशियल एरर। ठीक है, हम्म। ये जानते रहो, पूछेगा नहीं ये कभी पूछेगा नहीं आपसे इंटरव्यू में। ठीक है, चलो अभी तक अब जो लुकअप लगाते आई हैं, एक बार में लुकअप लगा रही थी, अब ये चीज़ें ना आपको लॉकिंग वॉकिंग समझ में आएगा, अच्छे से लॉकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मुझे लास्ट नेम फर्स्ट ईमेल एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मैं वी लुकअप लगाऊंगा मैं। ये मेरी वैल्यू है, लॉक करूंगा इसे ना, सही लॉकिंग है गलत लॉक है? हाँ, लॉक करेंगे। सही लॉक है ना, गलत नहीं है ना? नहीं। ये भी लॉक करा हमने। और देखो लास्ट के लिए है तो कॉलम नंबर 2 लिखा आपने, और फॉल्स के लिए यहाँ पे ट्रू लिखेंगे या फॉल्स? यहाँ पे हम एग्जैक्ट निकाल रहे हैं ना, तो हम फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स लिखेंगे भाई, कमीशन वमीशन ग्रेडिंग के केस में लिखा जाएगा। तो चलो ये सही बता रहा है, लाइक देखो 57 वाला है, हक्स करके है। अब देखो इसे मैं यहाँ पे सबके लिए ड्रैग करूँ, सब जगह फॉर्मूला तो नहीं लिखूंगा। तो देखो सब जगह पे इसमें भी फर्स्ट नेम बता रहा है, जबकि यहाँ पर मुझे चाहिए, यहाँ पे 60 वाले का नाम है भाई लूनी करके है। वो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे अपने कॉलम नंबर 2 बोला है, तो मुझे यहाँ पर आके कॉलम नंबर 3 करना पड़ेगा। और 3 करके मैं इसे ऐसे नीचे लेके आऊँगा, तो बदल गया। और जो ईमेल है मेरा चौथे में है, तो इस पे भी जाके मैं करूँगा कॉलम नंबर चार। 4। और यहाँ पर भी मैं करूँगा कॉलम 5। कॉलम नंबर 5। और फिर मैं यहाँ से डाउन साइड में एक्सट्रैक्ट कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। बट देखो मुझे हर एक कॉलम में जाके करना पड़ा,
तो ये मैं नहीं करूँगा, मैं एक जगह फॉर्मूला लगाऊंगा, उसी को ड्रैग कर लूँगा। तो मैं क्या काम करूँगा ना, सबके सर पे एक हेल्पर वैल्यू लिख दी है मैंने, ये मेरी हेल्प करेगा। तो जो मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, मैं इसे इससे कनेक्ट कर दूँ ना, तो वो 2 हो जाएगा। हम्म। और फिर इसे लॉक करूँगा, नहीं तो इसे जब ड्रैग नीचे को करूँगा तो ये खिसक के लास्ट के ऊपर चला जाएगा। तो बताना लॉक कैसे करूँगा, रो को करूँगा लॉक, सबको करूँगा, या कॉलम को? ठीक है अब? हाँ। चलो, रो को करूँगा लॉक, नीचे ना खिसक के जाना पाए। और बी मेरा लॉक नहीं रहेगा, तभी तो राइट में जाऊँगा तो जो सी पे आ जाएगा, फर्स्ट के लिए 3 बनेगा, ईमेल के लिए 4 बनेगा, एंड सो ऑन। हम्म। कॉलम को लॉक कर देंगे तो वो 2 ही लेके जाएगा सब जगह पे। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से वर्क कर रहा है, बढ़िया है। ठीक है, बट नाउ एक चीज़ और हो सकेगी। आपने रिपोर्ट बना के दी, कोई देखेगा, उसे लगेगा यार 2 3 4 5 का क्या ही लिखा है। अगर उसने ये डिलीट कर दी किसी होशियार लड़के ने, तो फिर गया आपका डेटा। ये जो ना कि इसके सर के ऊपर ही लिखो, कहीं पे भी लिख सकते हो। तो वैसा केस ना होने पाए, हम इसे इसमें देखो, सिमिलर एग्जांपल इसमें इलस्ट्रेट है। तो वी लुकअप लिखे हैं आपने, ये वैल्यू, इसे भी लॉक। देखो लॉकिंग मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये रेंज लिया आपने, इसे लॉक करा आपने। तो मैं चाहूँगा कि भाई देखो, कोई ना डिलीट करे ना करे, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, इसे मैं अभी इलस्ट्रेट कर रहा हूँ क्या है। तो मेरे पास देखो एक फंक्शन होता है कॉलम करके, कॉलम, कॉलम और कॉलम्स 2 फंक्शन है, ठीक है। तो देखो कॉलम फंक्शन के अंदर ये लिखा है रेफरेंसेज एज ए स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इसे आप 2 चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अगर नहीं देता हूँ तो ये जहाँ पे लिख रहे हो ये खुद का कॉलम नंबर बताएगा। तो ये 7 बता रहा है, ये 7वां कॉलम है, जी 7वां कॉलम होता है। और अगर मैं कॉलम के अंदर मैं अगर रेफरेंस दे देता हूँ, तो जिसका आप रेफरेंस दोगे ये उसका बता देगा। मैं अगर इसका रेफरेंस दिया I4 का, तो ये कॉलम बताएगा कि ये मेरा 9वां कॉलम होता है भाई। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? एंड सेकेंड जो है कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम्स। तो उसमें एक ही रेफरेंस देते थे, इसमें मल्टीपल रेंज दे पाओगे, एरे लिखा हुआ है। और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा है, इसमें देना आपके लिए मस्ट है। तो जैसे मान लो मैं इतना रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने, तो इसमें बताएगा कितने कॉलम है। तो इसमें कहेगा 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है, इसका आंसर आपको 3 देगा। क्लियर ना? तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है कि मुझे 2 3 4 5 आगे बढ़ने पर देता रहे। तो लाइक मैं कहता हूँ कॉलम्स, और देखो मैंने जो रेंज लिया, मैंने पहले वाले को लॉक कर देता हूँ, मैं दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ देता हूँ मैं। तो अभी के लिए जो कॉलम नंबर 2 रहेगा, तो यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ये नंबर जनरेट होगा आगे का ना, देखो क्योंकि पहला वाला लॉक है तो F19 यहीं पे रुका रहेगा, आगे वाला बढ़ेगा। अभी H19 है, जब इसमें जाऊंगा तो H की जगह पे वो J19 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 कॉलम इस तरीके से देगा, ठीक है। तो वो तो कॉलम को गेंदा, इसमें कोई लिखे डिलीट करे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। समझ आ रही मेरी बात ना? यस सर। तो ये 2 लिखा है मैंने, तो मैं इसमें कॉलम लिख दूं, तो मैं दूसरे कॉलम में कहीं पे भी माउस रख के सिलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ अच्छा करूँगा कि मैं ना इसे रो को लॉक करूँगा, नीचे ना जाने पाए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। उससे मेरा आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट सही रहेगा तब भी मेरा। तो देखो सही दे रहा है, ये 5 8 वाले का यही रिकॉर्ड उठा के दे रहा है मुझे।
मोबाइल नंबर चेक कर लो, उसका फ़ोन नंबर। तो देखो इस तरीके से जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ कॉलम मेरा मूव हो रहा है। लेकिन ये अगर देखो कॉलम 30 कॉलम 20 की बात रहे तो माउस ले जाके वहाँ पे 20 नंबर वाले कॉलम में थोड़ा ना सेलेक्ट करोगे, तो उसका भी है सॉल्यूशन आपके पास। तो मैं कॉलम्स कर देता हूँ इसे भाई, कॉलम्स, और दो कॉलम सेलेक्ट कर लो, कहीं से भी आपका लॉजिक बस बिल्डअप होना चाहिए बस। इसे लॉक कर दिया, नीचे ना जाने, आगे पीछे ऊपर नीचे ना जाए। इसे लॉक कर दूंगा कि ये नीचे ना जाए बट बी से सी डी होता रहे भाई। तो ये इस तरीके से चलेगा आपके लिए, बढ़िया ना। यस सर। नाउ इसे हाइड कर देता हूँ मैं आपके लिए, अभी अनहाइड कर दूंगा मैं। चलिए, यहाँ पर आईडी दी गई है और यहाँ पर लास्ट नेम निकाल के लेके आनी है, फ़ोन ईमेल एंड सो ऑन, यानी ये डिटेल्स आएगी यहाँ पर। ये लास्ट नेम, ये फर्स्ट नेम, ये ईमेल, ये फ़ोन नंबर। नाउ मुझे बताइए यहाँ पर क्या लगाओगे आप लोग। कौन सा लुकअप लगेगा। एच लुकअप लगेगा, हॉरिजॉन्टल हम इसको नहीं कर रहे हैं। दीक्षा आप बताना है या आदित्य आप बताओ। देखो स्वाति, मैंने बोला था कि जो आपका सोर्स डेटा होता है उसे देख के बोला करो। तो सोर्स ऑफ डेटा कैसा है, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है। नहीं नहीं, वर्टिकल है। तो वी लुकअप लगेगा मैडम, ठीक है। हाँ यहाँ हाँ सर। यहाँ पर ये अगर ये आईडी लास्ट फर्स्ट नेम अगर इस लेफ्ट साइड में होता तो हॉरिजॉन्टल होता, थोड़ा अगर हाँ, गलती हो। ये टेबल ही मेरा अगर हॉरिजॉन्टल नीचे होता हॉरिजॉन्टल तब होता लगता। तो एच लुकअप। हाँ गलती। तो देखो यहाँ पे लास्ट नेम के लिए लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 3, फर्स्ट नेम के लिए है ना कॉलम नंबर लिखा जाएगा ना, है ना भाई। यस। तो कैसे 2 3 4 5 का नंबर जनरेट करोगे नीचे जाने के लिए, बताइए। आपको एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है सो दैट कि मुझे वो नंबर से देता रहे 2 3 4 ऐसे करके। तो इसके लिए कॉलम नंबर 2 लिखा है एग्जैक्ट मैच, और इसे भी लॉक करना जरूरी है नहीं तो नीचे भागने लगेगा वो। तो देखो यहाँ पे तो आपने लिख दिया कॉलम नंबर 2, यहाँ पे लिखोगे कॉलम नंबर 3 ना, यस। फर्स्ट नेम। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म बताओ जिसके थ्रू आप 2 3 4 5 जनरेट कर पाओ। 2 3 4 5, जैसे कॉलम होता है वैसे ही आपके पास एक रोज करके है, ठीक है, रोज, रो और रोज हाँ होता मैं है। वही, हमने तो अभी हॉरिजॉन्टली निकाला था तो उसमें कॉलम्स करके हाँ, निकाला था, तो अगर रो निकालना है ये मतलब वर्टिकली निकालना है तो रोज करना इसे है। लॉक अच्छा। करोगी आप, और इसमें लॉक करोगी किसको, कॉलम को, बस हो गया। एंड ड्रैग करोगे, सेम पैटर्न मिलेगा। तो यही वाला उठा के छाप दो उसमें। फॉर्मूला कॉपी कर लो जहाँ पे 2 लिखा है आपने, ना आप ड्रैग करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। दीक्षा तुम बोल नहीं रहे हो, तुम्हारी आवाज़ कहाँ चली गई आज। सर वो दीक्षा डिस्कनेक्ट हो गया, आई थिंक, मुझे लगता है कि उसका नेटवर्क इशू हुआ होगा। चलो, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं यार।
देखो, ये दीक्षा से इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। ये आई थिंक, ओके। हाँ, ये मतलब काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम डायनामिक लुकअप बनाते हैं, डायनामिक भी लुकअप, ठीक है। तो देखो, उससे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग, मेरा एक फंक्शन है, उसका नाम है मैच। अब मैं मैच पूछता हूँ लोगों से, मैच फंक्शन क्या काम करता है, तो मुझे बताते हैं मैच मैच करता है। भाई मैच मैच नहीं करता है, ये बताएगा कि पर्टिकुलर वैल्यू की ना पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ, मतलब पोजीशन बताता है कोई भी वैल्यू हाँ को। हाँ, वैल्यू इन दैट रेंज। मतलब कौन से रो या कॉलम में है, लाइक ये हम जो सपोज ये अभी मैच आपने लिखा है ये 28 H 28 ये ऐसे बताएगा। नहीं नहीं, पोजीशन 10वां 5वां 6वां ऐसे बताएगा। अच्छा अच्छा। जैसे ये देखो फर्स्ट लिखा है ना। हम्म, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि ये जो मैच है फर्स्ट लिखा है, ऐसे ही देखो ये लुकअप वैल्यू हो गई, ये लुकअप एरे इट मीन्स रेंज। इस रेंज में फर्स्ट कौन से पोजीशन पर लिखा गया है एग्जैक्ट मैच 0, तो तीसरे पोजीशन पर लिखा गया है ना भाई। देखो तीसरे नंबर पे ही तो है, अगर आपने सेलेक्ट कर रही है यहाँ से हाँ तो। सर। फर्स्ट नंबर में आईडी, सेकंड में लास्ट, हाँ, ऐसे करके। और अगर आप इसे कहोगी फोन, तो ये कहेगा भाई 5वें नंबर पर है। ये दोनों तरीके से चलता है, ये वर्टिकल भी चलता है, हॉरिजॉन्टल भी चलता है, ठीक है। लेकिन ये सिंगल डायरेक्शन में चलेगा, या तो इसे आप एक रो में चलाओ या तो एक कॉलम में। अब ऐसे कह दोगे कि दो रो में चला जाए, और अलग अलग रो अलग अलग कॉलम्स में नहीं चलेगा। ये सिंगल डायमेंशन वाला फॉर्मूला है, या तो इसे रो में चलवाओगी या तो इसे सिंगल कॉलम्स में, दैट्स इट। तो अगर मैं ऐसे लिख के कहूँ कि मुझे बताओ कि भैया 5 का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो सिमिलरली मैं लिखूंगा मैच, ये मेरी लुकअप वैल्यू है और ये मेरा रेंज है, ठीक है, और 0। तो देखो मैच, वैसे मैच एक बार यहाँ पर लिखा है चौथे नंबर पर और एक बार यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन जो सबसे पहले मिल जाएगा ना उसी का बताएगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन 4 बता रहा है। तो देखो हम यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो हम ये जो हेडर है ना, इस हेडर से उसे हम बाइंड कर देंगे। इसे येलो कलर कर देता हूँ, इसमें सिलेक्शन दिख नहीं रहा है मुझे। चलो ठीक है, तो मैं लिखता हूँ वी लुकअप, लॉक कर देता हूँ मैं, ये रेंज एरिया इसे भी लॉक कर दीजिए। लास्ट के लिए कॉलम नंबर 2 लिखो एंड फिर एग्जैक्ट मैच एंड 0। तो देखो क्या काम करेंगे हम। अब देखो जैसे मेरा फोन है तो मुझे यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा ये 4, ठीक है। तो मैं अगर एक मैच का फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। मैंने कहा भाई कि जो हेडर है उसका बता दो कि कौन से पोजीशन पर है। तो लास्ट जो है मैं यहाँ पे लूँगा, इसका हेडर लूँगा, उसी में से तो पता करवाना है मुझे। तो लॉक कर दिया मैंने, और कॉलम नंबर, सॉरी 0 लिख दी मैंने। तो देखिएगा आप, इसे समझिएगा। तो देखो ये कह रहा है कि जो ये वाला लास्ट लिखा है इस रेंज में दूसरे पोजीशन पर है। जब फर्स्ट कहोगे तो चेक करेगा, कहेगा कि फर्स्ट इस रेंज में तीसरे पोजीशन पर है। फिर से लास्ट लिखा आपने, तो ये कहेगा कि ये वाला जो लास्ट है इसमें दूसरे नंबर पर है।
तो जो हेडर है उसी के रिस्पेक्ट में मुझे चाहिएगा। तो जो मैंने मैच का फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूला को उसमें कॉलम नंबर की जगह पे जो हाथ से लिखता था मैं उसकी जगह पे ये यूज कर लूँगा भाई। और इसे मैं ड्रैग कर दूंगा, सबके लिए कॉपी करके पेस्ट कर दो मस्त एकदम। जैसे देखो जो लास्ट है, जैसे मैं इसे ईमेल करूंगा मैं, तो ईमेल का बता देगा कि भाई वो कॉलम नंबर 4 है, तो कॉलम नंबर 4 वहां पे सप्लाई हो जाएगा और मेल आईडी दे देगा। तो दैट्स अ डायनामिक लुकअप कि हेडर के साथ वैल्यू ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है स्वाति आपको ना? हाँ सर। चलो। हमने जो मैच का बनाया था हर बार में तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम उसमें बस वो मैच वाला डाल दिए हैं एक्स्ट्रा बस। हाँ ठीक है। चलो पार्शियल टेक्स्ट, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आपसे प्राइस पूछा जा रहा है। भाई ये आपकी टेबल है, प्रोडक्ट का नाम है, आईडी है और ये मॉडल नंबर है। यहाँ पर आपका टेबल है, इसी से प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर बेलेन है और यहाँ पर बेलेन है। अगर यहाँ पर बेलेन आप किसी तरीके से निकाल पाओगे तो फिर आप इससे प्राइस निकाल सकोगे। अदरवाइज आप ये नेम नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर प्राइस नहीं निकाल पाओगे। तो ये नाम कैसे निकालोगे आप? देखो ऊपर मैंने लिखा है एक फंक्शन, हर एक के आगे ना हिंट के तौर पे लिखा है कि इसमें लेफ्ट और सर्च फंक्शन लगाओगे। तो पहले चलो नाम ही निकालते हैं। लेफ्ट लिखा आपने, टेक्स्ट लिखा आपने, सर्च लिखोगे हाइफन से पता करवा लोगे और A3 में है, ठीक है। और -1 करना जरूरी है क्योंकि हाइफन को एक्सक्लूड करना है मुझे, तो -1 करा मैंने। तो मुझे ये नाम निकाल के दे दिया, बेलेन करलोटा क्वाड, मस्त एकदम। तो अब लुकअप लगाना है, ये आ ही गया बेलेन, इसे भी लुकअप के अंदर डाल दो। ये लुकअप वैल्यू का काम करेगा मेरा यहाँ तक। और ये रेंज लीजिएगा, रेंज को लॉक करना हम कभी नहीं भूलेंगे। कॉलम नंबर 2 एग्जैक्ट मैच एंड एंटर, ठीक है। मैंने देखो बोला था कि ये सारी चीज़ें ना आपके आगे इंटीग्रेट होंगी सारे एग्जांपल्स में। चलो आगे देखिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मतलब मैं बार बार नहीं पूछ रहा हूँ तो आप पूछ लेना। फर्दर देखो आप लोग यहाँ पर, अब यहाँ पर मिड फंक्शन से पता करेंगे हम। मुझे यहाँ पर देखो आईडी निकालना है, लाइक 234 385, ये बीच वाला। तो कैसे करिएगा, पता करो कि हाइफन कहाँ पे है। हाइफन में से एक आगे से पिक करना शुरू करेंगे भाई हम। +1 कितना कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर की आईडी है। देखो ये 234 है, ठीक है, ये भी 234 है। तो अब बाकी लगाइए लुकअप। ये मेरा लुकअप का काम करेगा, यहाँ पे रेंज जाएगा, सॉरी। कॉलम नंबर 2 एग्जैक्ट मैच। स्वाति आप बताइए आंसर क्यों नहीं आया जे? अगर Ctrl Z करता हूँ तो देखो, Ctrl I Ctrl Z।
हाँ सर। ये आया क्यों नहीं वैल्यू? फॉर्मूला भी मैंने सही लगाया है। हाँ मेरा इतना लुकअप का पार्ट हो गया, वो मेरा रेंज है। हाँ, ये तो ठीक है। फॉर्मूला तो सही है, फिर भी वैल्यू क्यों नहीं आ रही? यहाँ पे वो जीरो के वैसे फॉल्स लिया है क्या? तो एग्जैक्ट वैल्यू ही लेना था उसको। हाँ, तो एग्जैक्ट ही लेना है, ये तो आईडी है। हम्म। और 234 है तो 234 तो आना चाहिए ना। देखो, ऐसे किसी केस में अगर आपका फॉर्मूला नहीं आ रहा ना, तो चलो डीबग करो। 234 है ऐसे, यही तो मिड निकाल के दे रहा था 234 ना, सेलेक्ट करो कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। देखो 234 दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, सही है ना? मतलब ये 234 सही है। हम्म। उसके आगे पीछे कुछ लगा है? हाँ, वो क्या बता रहा है वो? वो तो डबल कॉमा के अंदर वो लिया है। हाँ, उसे कहते क्या हैं? अगर कोई चीज़ डबल कोट के अंदर लिखी गई तो उसका क्या मतलब है? मतलब तो वो 234 ही ले रहा है एग्जैक्ट। अरे नहीं मैडम, इसका मतलब वो टेक्सचुअल वैल्यू, वो स्ट्रिंग है। हाँ, वो तो है डबल कॉमा के अंदर हाँ, लिया। तो वो स्ट्रिंग है। और ये क्या है? ये नंबर्स है। हाँ वो, हाँ समझ में आया। अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे सेलेक्ट करके देखोगे, ये 234 ही लिखा दिखाई देगा। देखो डबल कोट नहीं लगा इसके ये अंदर। डबल कोट नहीं लगा है, वो पूरा एग्जैक्ट मतलब वो चेंज करने पे चेंज आएगा, तो वो स्ट्रिंग हाँ, वैल्यू ले रहा है, नंबर वैल्यू नहीं ले रहा। दूसरी पहचान ये भी है इसकी कि आप इसे देखोगे तो ये लेफ्ट साइड की वॉल पकड़ के बैठा है। तो जो टेक्सचुअल वैल्यू होती है, देखो सारे लेफ्ट साइड की वॉल हाँ, पकड़ के बैठे हो। नंबर्स वैल्यू हमेशा राइट साइड की वॉल ये पकड़ के आपने बताया बैठेगी। था लास्ट टाइम। तो अब बताओ। टेक्सचुअल वैल्यू लेफ्ट साइड लेती है और नंबर वैल्यू राइट साइड लेती है, तो ये एज अ टेक्स्ट ले रही है, इसीलिए वो एन दिखा रहा है। तो ऐसा क्या करूँ मैं इसमें कि ये मेरा मैच आए फिर से सही सही? नंबर वैल्यू को भी टेक्स्ट में बदलोगी या तो उन्हें टेक्स्ट में बदलो? हम्म। तो कैसे बदलोगे आप इसे नंबर्स में? डी कॉलम को टेक्स्ट में कर देंगे ना, नंबर वैल्यू जो है। क्या कर देंगे? नंबर जो वैल्यू है 234, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो लेफ्ट साइड कर देंगे तो आ जाएगा, अच्छा, शाबाश। डबल कोट्स करके। तुमने 4 साल के एक्सपीरियंस में यही सीखा है भाई। चलो तुम्हारा भी कर देते हैं इच्छा पूरा। ठीक है, हो गया। अब चेक करो इसे। अभी भी ये वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो एक बात बता दूं, मैं कहता हूं ना कि आप उसकी फॉर्मेटिंग्स चेंज करते हो तो उसकी वैल्यू थोड़े ना बदल जाएगी, उसका लुक्स बदल जाएगा। अरे मैंने कुछ बताया हुआ है ना, जीरो ऐड कर दो या वन से मल्टीप्लाई कर दो, या माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे प्लस प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दो, बस। छोटी सी बात है। यह है वैल्यू न, इसी के एंड में प्लस जीरो कर दो, हो गया, नंबर में बदल गया, बस। खुश ना? ये दिखता है आपको? अरे वो बस फॉर्मेटिंग की वजह से डॉलर दिख रहा है, वो है नहीं डॉलर लिखा हुआ, ठीक है। मैं प्लस जीरो करता हूँ मैं। आगे वैल्यू सही सही ना? यही करना था। चलो, यहाँ पर राइट साइड की वैल्यू पिक करनी है, तो क्या लिखोगे? फंक्शन ये अगर यहाँ पर B25R, C20R, Q20L लेके आ पाओगे तो आप ला सकोगे। कैसे लाओगे? मेरी आवाज़ तो ठीक ठाक है ना, मतलब फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही ना? नहीं, क्लियर है। बताओ। क्लियर है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि राइट फंक्शन हाँ, के थ्रू लेंगे। हाँ, राइट के साथ क्या लिखोगी?
राइट के साथ ये सेलेक्ट करेंगे, फिर फोर फोर हाँ, से मेंशन कर नंबर्स देंगे। ऑफ कैरेक्टर्स दे दोगे। हम्म, ये लुकअप का काम करेगा बस। कॉलम नंबर 2 एंड 0। ठीक है, क्लियर ना यहाँ तक? सर ये वाला थोड़ा रिपीट करिए फिर से। अच्छा, देखो यहाँ पे देखो आईडी में क्या लिखा है, ये लास्ट की वैल्यू लिखी 44B25R C20R Q20L है ना। अगर यहाँ हाँ। पर ला पाओगी आप, तो मैं राइट का फंक्शंस लिखूंगा। तो राइट साइड से तो मुझे सब में एक पैटर्न है ना, चार चार कैरेक्टर का ही। हम्म, तो कुछ लॉजिक लगाना नहीं, खाली राइट लिख के 4 लिखोगे आ जाएगी वैल्यू निकल के। हम्म, और यही हम लुकअप में यूज कर लेंगे राइट का ही फॉर्मूला पूरा का पूरा, तो यही यूज किया गया है यहाँ पे। देखो ये राइट ओके। का फॉर्मूला है, और हाँ। ये रेंज है मेरी, ये वाली रेंज, ये वाली। और ये है कॉलम नंबर 2 प्राइस के लिए, और एग्जैक्ट मैच। अच्छा, समझ में आया। वहाँ पे वो मिड का निकालना था तो हम मिड लिए थे 234 का, और हाँ, यहाँ पे हम मिड का। राइट को आगे बनाया है तो हम राइट वाला करके हम हाँ, उसको किए पैटर्न कन्वर्ट। देख के विचार करोगी आप। मिड में हाँ क्या हाँ करा, हमने पता करा कि भाई हाइफन कहाँ पे है। तो मैंने हाँ हाइफन जहाँ मिला मैंने बोला उससे एक आगे बढ़ जाओ और 3 कैरेक्टर पिक कर लो। हाँ, मैंने तो हम ये, वहाँ पे प्लस हाँ वन मैंने हाइफन पहले सर्च करा, फिर मैंने बोला कि +1 प्लस एक वन आगे किए। बढ़ जाओ और 3 3 कैरेक्टर पिक कर लो। और लास्ट में हाँ। 0 ऐड कर रहा हूँ कि वो सो दैट कि वो वापस से नंबर में बदल जाए। यस। देखो ये डबल हाइफन डबल कोट चला गया बाहर, भागते हैं। ये सिचुएशंस आपके साथ होगी अभी, ये वाला जो सिचुएशंस है, आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके साथ होगा ये। वो क्या काम करेंगे कि करते हैं ना कि देखो यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे एक लुकअप लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये लिया आपने, ये रेंज लिया। मैं लॉकिंग अच्छे से करता हूँ मैं। प्राइस पता करने कॉलम नंबर 0 एंड एग्जैक्ट मैच। देखो आपका आंसर आया नहीं। क्वाड लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर भी क्वाड है। तो जब भी ऐसा कभी हो ना, ऐसा खेलते हैं इंटरव्यू, मैंने देखा है, बताते नहीं कैंडिडेट को, और कैंडिडेट भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि देखो क्वाड के बाद ना स्पेस है। देखोगे अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में मैं जाऊँ तो देखो डी के बाद स्पेस, थोड़ा दूर कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे भी देखो मेरा कर्सर डी से थोड़ा दूर है, अब जाके दूर है। हाँ। तो ये स्पेस यहाँ पर है, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो ये दोनों मैच कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे नहीं है, डिफरेंट है। तो एक तो तरीका होगा कि आप यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम कर दो। टेक्स्ट टू कॉलम कर दोगे वो स्पेस हटा देगा मेरा, ठीक है। या तो वो कर लो, ट्रिम कर लो। हाँ, या तो ट्रिम कर लो। तो देखो ट्रिम एक फंक्शन है जो अननेसेसरी स्पेस हटाता है। जैसे ये देखो बीच में स्पेस बहुत सारा है, कितना स्पेस है, जबकि एक स्पेस होना चाहिए, 1 2 3 4 5 स्पेस है। तो मेरा ट्रिम फंक्शन होगा, ट्रिम फंक्शन लगाओ, इसे ट्रिम के अंदर कर दो, तो ये स्पेस चला जाएगा। दिखा रहा हूँ मैं। तो देखो अभी ये स्पेस है मैजेस्टिक बीट में, ट्रिम लगाया, अब देखो अब वो स्पेस नहीं होगा, सही है, स्पेस चला गया। नाउ अब इसे ड्रैग डाउन कर लो, ट्रिम वाला फंक्शन आ जाएगा सबके लिए, आउटपुट आ गया। क्लियर ना? तो वो स्पेस की वजह से एरर दे रहा था हमें। हाँ, आप यहाँ पे अगर TUAD एक स्पेस लगा के सर्च करोगे, ये दोनों आपस में मैच नहीं हुए ना, तो फिर अलग अलग है ना।
तो नहीं मिलेगा हाँ तो वही फिर बोल रही हूँ, मतलब ये इसमें अच्छा, हाँ अगर सपोज कीजिए ऊपर वाले में भी मेरा स्पेस होता तब वो लेता। हाँ तब वो लेता है। ओके। और आपकी भी इच्छा पूरी हो गई, वहीं वाला अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब नीचे वाला सही है, ऊपर वाले में स्पेस है। देखो यहाँ पे सही है, यहाँ पे स्पेस है। टी से थोड़ा दूर कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है ना। हाँ एक घर आगे। एक घर आगे, इसे घर बोलते हो आप लोग? मतलब वही, हाँ, बंगाली में आ गया। बंगाली में ऐसे ही बोलते हैं सर। स्पेस को घर बोलते हो क्या? मतलब वही, मतलब मतलब वही सर, बंगाली में ऐसे ही बोलते हैं सर। चलो ठीक है, जान अचानक से लीजिए निकल घर गया। को आप लोग स्पेस बोलोगे आज से। ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे लुकअप लगाते हैं हम। तो ये वाला पार्ट तो सही है, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है लुकअप वैल्यू में। या तो इसमें भी एक स्पेस ऐड कर दो, ठीक है, दोनों कर सकते हो आप लोग। इसको ट्रिम करेंगे फिर। हम्म। और ट्रिम कैसे करोगी दीक्षा? ट्रिम फंक्शन लगा देंगे ना A23 से पहले पूरे में। देखो देखो, ट्रिम करोगे ना सारा रेंज ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा। तो सिर्फ इस पे लगाएंगे। कैसे उस पे लगाओगी? ये पूरा रेंज ही दे रही हो ना, हम्म। तो कैसे उसी पे लगाओगी? एरे में करे तो। हाँ, एरे में करोगी अब। तो देखो देखो, चीजें समझो। अगर सब में ना लास्ट में ही स्पेस है, आपको पता है कि सबका पैटर्न सेम है, तो हम एक जुगाड़ कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ना, इसमें स्पेस ऐड कर दें, हर एक एंड में स्पेस ऐड कर दें। तो कॉन्किटेनेट कर देंगे भैया स्पेस के साथ हम। आ गया स्पेस सब में ना। इसमें भी स्पेस लग गया ना एक, यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर देखो, हाँ। तो एक स्पेस लग गया। या तो ये तरीका कर लो भाई, या तो ये जो है मेरा पूरा रेंज ना, पूरे रेंज को ही ट्रिम करवा दो। लेकिन एक बात समझो, ट्रिम के अंदर आप क्या पास कर रहे हो? पूरी रेंज। यहाँ पे रेंज। लिखा है रेंज। ट्रिम के अंदर एक टेक्स्ट, एक बार में एक ही ट्रिम होगा लेकिन पूरी रेंज करवा रहे हो। तो इसको एरे में लगाना। हाँ, ये एरे फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एंटर मारोगी तो काम नहीं करेगा, तो ध्यान रखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट तो एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे। ये तो मैंने लिखा है, ये मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर सही में समझने में ना मुझे 1.5 साल लग गए थे, कसम से बता रहा हूँ मैं। बट बहुत मतलब टाइम के बाद मुझे समझ में आया। बहुत R&D कर रहा था मैंने उस टाइम पे, और ना ही मतलब ढंग का कोई उस टाइम पे यूट्यूब पे इस चीज़ को लेके था, ठीक है। बाकी करते 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 मैं कभी सोचता था कि यार पहले मैं भी आप लोगों की तरह एंटर मारता था, नहीं आया ना तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि जहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं मारना चाहिए था वहाँ पे भी कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारता था। देखो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे ना तो गलती नहीं आएगी। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे आपको ऐड करना है भाई, 2 लिखा है आपने, यहाँ पे 3 लिखा है, आपको ऐड करनी है। तो आप चाहे सम लगा के ऐड करो, चाहे डायरेक्टली ऐड करो, ठीक है। ये आपने एंटर मारो चाहे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, ये वैल्यू उतना ही रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने पर गलती नहीं होती, बल्कि न मारने पर गलती के चांसेस होते हैं। अब जैसे देखो मैं सम लिख के बता रहा हूँ, मैं सम लिखूंगा मैं, तो देखो डॉट 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 लिखा है, तो इसका मतलब ये बहुत सारे आर्गुमेंट लेने में कैपेबल है। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे प्लस करके लिखो, सम के साथ कभी भी हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सम बना ही है मल्टीपल आर्गुमेंट्स पर काम करने के लिए, तो क्यों जरूरत इसके अंदर मारने की। क्लियर ना? हाँ बट गलत नहीं होगा अगर हाँ। बाई चांस अगर करते भी है तो। हम्म। बट इसमें आपने एक फॉर्मूला लगाया था स्पेस वाला फर्स्ट टाइम, हम्म। जो स्पेस एम्पर्सन के साथ ऐड किया था। हाँ तो हाँ। एक स्पेस है तब काम करेगा, अगर मान लो कहीं पे 2 स्पेस है कहीं 3 तो स्पेस है 2 बार स्पेस लिख दो। नहीं तो पता नहीं है ना कि मतलब किसी किसी हाँ सेल हाँ में 2 हाँ स्पेस है हाँ, 3 तो मैं स्पेस है वही तो बातें हुआ। बोला कि उस केस में फेल हो जाएगा। हम्म। सेम टाइप का पैटर्न है, आप डिटेक्ट कर पा रही हो तो आप कर सकती हो।
बट जिसका पैटर्न ही क्लियर नहीं है तो उसका कैसे करोगे आप? करेक्ट। ओके। ये मैं छोड़ रहा हूँ ना, जो चीज़ें वो बताऊंगा, मत समझना कि वो छोड़ दिया मैंने, ठीक है? ये बताऊंगा मैं, वो थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं इसे छोड़ा हूँ मैं लास्ट में के लिए। चलो यहाँ पर देखिए, ये इनकम है, ये आपका इनकम यहाँ पर है, ये आपका टैक्स है, और ये कैटेगरी ऑफ अलाउंस है। चलो नाउ मुझे बताइए, किसी का इनकम 2500 है और वो अलाउंस फर्स्ट कैटेगरी का है, तो कितना टैक्स पे करेगा? फर्स्ट कैटेगरी का अलाउंस है 5। 5। 5। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। ये आप कैसे बता रही हो? आप अलाउंस देख के पता कर रहे हो कि कौन से कॉलम में जाके चेक करना है ना? हाँ, एक अलाउंस है तो उस हाँ, हिसाब से। तो कौन से कॉलम में कही आप? कॉलम नंबर 2 में। हम्म। अगर यहाँ पर 4 होता तो आप आती कॉलम नंबर 6 में। 4 6 में 7 होता, 8 होता। हाँ 8 होता। शाबाश। चलो, ये दो तरीके से लुकअप चल रहा है। एक तो देखो, इसमें जाके पता कर रही हो आप, फिर कॉलम उसी की रिस्पेक्ट में जा रही हो, दैट्स अ टू वे लुकअप। तो ना इसमें बताइएगा, एग्जैक्ट मैच लगेगा या अप्रोक्सीमेट मैच लगेगा? अप्रोक्सीमेट। हाँ, तो देखो इनकम है 2500 भाई, तो इनकम ये सर्च होगा इसमें। अब देखो कॉलम नंबर 1 है तो उसकी जगह पे 3 मैं अभी लिख देता हूँ, मैं उसे डायनामिक करूँगा। 1 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर 1 है, अपने हाथ से देख रहे हो। अगर मैं इसे 3 कर दूँ तो आप इसे जाके बदलोगे, कहोगे कि भाई ये मेरा होना चाहिए कॉलम नंबर 5, क्योंकि 3 जो है ई कॉलम में है, वो 5 होगा। तो हम यहाँ पे मैच का फंक्शन लगा दें, तुम्हारा काम बन जाएगा ना, कि ये और ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। ये पता करके बताएगा 0। अब मैच खुद पता करेगा कि 3 जो है कॉलम नंबर किस में है। तो देखो ये मैच बता रहा है आपको, ये कॉलम नंबर 5 में है, दैट्स इट। सही है। 800 कर दूं तो ये मेरा होना चाहिए $6 का। क्लियर है? हम्म। ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ा समझने में टेढ़ा लग रहा होगा, बट इसे चाहोगे तो आप आसानी से समझ लोगे। देखिए और बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो। चलो ठीक है। हम्म चलो यहाँ पे आते हैं। देखो ये आपका डेटा है, इसके बेस पे आपको यहाँ पे आईडी लाके देनी है। जैसे जो का देखो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम जो है, स्टेट का नाम कैलिफोर्निया है। तो यहाँ पे जो कई सारे हैं, लेकिन कैलिफोर्निया वाला जो है उसकी आईडी यहाँ पे आपको देनी है। तो आप ऐसे तो निकाल नहीं पाओगे, दो दो कॉलम्स को आपको चेक करनी है। तो आप क्या काम करोगे, एक हेल्पर कॉलम बनाओगे। ये मैं हेल्पर कॉलम यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, तो मैं इसके साथ कॉन्किटनेट कर रहा हूँ मैं स्टेट को। जैसे मैं यहाँ पे देखो, अब मैं डायरेक्टली भी कॉन्किटनेट कर सकता हूँ ऐसे भी, बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है।
ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसे थोड़ा ऐसे कॉन्केटनेट करूँगा, बीच में मैं हाइफन डाल देता हूँ। मैं हाइफन स्ट्रिंग है इसलिए मैं डबल कोट यूज कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, आपको पता लगेगा वो दोनों सेपरेट सेपरेट हैं। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पर हमने ये चीज़ें अगर अचीव कर ली है तो इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें सेम पैटर्न यूज करना होगा। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लिया है ना, तो वैसे ही लोगे तभी तो सर्च करने पर मैच होगा भाई, मिलेगा नहीं तो मिलेगा ही नहीं, आगे पीछे ले लोगे तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई है इसको आप इसमें लुकअप करवा दीजिए, आसानी से हो जाएगा आपका काम। ये वैल्यू आई है, ये मिलेगा ना यहाँ पे। अब कंबाइन बना दिया तो अपने आप में यूनिक ही तो होगा। कॉलम नंबर 4 एंड 0। ठीक है, तो देखो जो कैलिफोर्निया वाले की ये आईडी है 5F9। किसी को कोई डाउट नहीं ना? नहीं। ठीक है, ये हेल्पर कॉलम है। एक दूसरा तरीका है, बिना हेल्पर कॉलम के आप कैसे करोगे। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज़ और बता दूं मैंने। देखो स्वाति, मेनली आपके लिए जो मेरा वी लुकअप है ना, वी लुकअप हमेशा जो भी वैल्यू दोगे ना उसके राइट साइड की वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, राइट साइड की वैल्यू लेके आएगा। एक सेकेंड जरा, तो तो हाँ देखो, मैं बोल रहा था कि भाई देखो जो आपका लुकअप होगा ना, अभी तक जितना मैंने आप लोगों को लुकअप बताया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे था बुमरैंग के बेस पे निकाल रहे थे तो राइट साइड वाली वैल्यू निकाल रहे थे आप। कभी भी ये इससे लेफ्ट साइड की वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। जैसे पार्ट नंबर के बेस पे यहाँ पे पार्ट नंबर दूँ मैं और मैं कहूँ कि मुझे बुमरैंग निकाल के दो पार्ट नंबर के बेस पे, तो वो चीज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वी लुकअप हमेशा लेफ्ट से राइट साइड की वैल्यू लेके आएगा, यानी जिसमें सर्च कर रहे हो उसके राइट की वैल्यू लेके आ रहे थे। जैसे यहीं पे अभी आपने करा तो ये ज्वाइन है, इसके राइट साइड की वैल्यू लेके आए आपने। वी लुकअप से मैं कहूँ कि मैं आपको आईडी देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर आईडी दे रहा हूँ, ये वाली आईडी, मुझे इससे न स्टेट का नाम निकाल के दो, लाइक 14 इसका नाम एरिज़ोना है, निकाल के दो। तो देखो वी लुकअप से जो ये वाली चीज़ ना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं वी लुकअप के थ्रू। बट अगर वी लुकअप को आप यूज करोगे चूज फंक्शन के साथ ना, तब आप इसे बहुत आसानी से कर लोगे। देखो चूज फंक्शन क्या काम करता है, उससे पहले ये देख लो। देखो चूज फंक्शन मेरा जो है, चूज लिखा आपने, मैंने इसमें लाइक लिख दिया 3 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, 40, 60,
100, 600। तो देखो चूज में क्या है, ये वैल्यू 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 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 दिया गया। पहला जो है इंडेक्स नंबर है, कहीं रेंज की बात नहीं हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 3 दिया मैंने, ये इंडेक्स नंबर है। तो आगे जो वैल्यू 1 वैल्यू 2 है ना, उसमें से तीसरी वाली वैल्यू मुझे निकाल के देगा। लाइक तीसरी वाली वैल्यू 60, तो मुझे 60 निकाल के दे देगा तीसरे नंबर पर जो भी लिखा होगा। यहाँ तक समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना? चलो, तो अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि इसके लिए मुझे निकाल के दो। तो ये मान लो मेरा डेटा है, ये वाला डेटा, ठीक है भाई। और इसी के अगेंस्ट में यहाँ पे लिखा। तो चलो लिखते हैं वी लुकअप। अब उल्टा लगाऊंगा, देखो मैं, ये मेरा है और ये मैंने रेंज ले ली। तो देखो ये मुझे जो रेंज लेनी है, मैं ऐसे रेंज नहीं लूँगा, मैं लगाऊंगा चूज। तो देखो चूज में मैंने बोल रहा है कि ये इंडेक्स नंबर लेगा, एक आर्गुमेंट। तो मैं दूंगा इसे एक आर्गुमेंट, बट उस आर्गुमेंट को एज ए एनवेलप में मैं पैक करके दूंगा। उसके अंदर मैं 2 वैल्यू दे दूंगा। मैं इसे लगेगा कि एक ही वैल्यू दिया गया है उसे। ऐसे ही देते हैं ना हम एनवेलप में, ऐसे लगेगा एक ही आर्गुमेंट है भाई, ब्रैकेट लगा इसके अंदर है वैल्यू हो तो। और हम यहाँ पे सर्च मेरा इसमें होगा, तो मैं ये वाली रेंज लूँगा पहले। देखो 1 है तो मैं ये वाला रेंज लूँगा, आप भी यही करोगे। अगर इसे 2 और 1 लिखते तो पहले ये वाली रेंज लेते, फिर ये वाली, कॉमा। अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, मुझे इसमें से ये जी वाली है और ये एफ वाली है। तो चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉलम नंबर 2 एंड 0। तो देखो, अच्छा चूज फंक्शन मैंने क्लोज नहीं करा, सॉरी सॉरी सॉरी। चूज को क्लोज करो, चूज का काम हो गया मेरा। यानी यहाँ पर मैंने लिखूँ 2 एंड 0। तो आ गया मेरा एरिजोना। तो देखो ये चल कैसे रहा है, ठीक है। देखो ये वाला चूज मेरा ना, ये वाला इन्होंने ख़राब कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, वो एक्सपेंड नहीं होता ढंग से, सॉरी। तो देखो ये रेंज मेरा कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी चूज कर क्या रहा है। मैंने G2 लिया, ये G वाला कॉलम पहले लिया, फिर I वाला कॉलम लिया है ना। तो देखो ये वाला कॉलम मैंने पहले लिया, ये वाला कॉलम है आईडी वाला। इस पे देखो मैं माउस लेके जाऊंगा और ये वाला कॉलम है मेरा स्टेट वाला कॉलम, लास्ट में स्टेट वाला कॉलम। लेकिन जब मैं चूज के साथ दे रहा हूँ तो देखो, तो लास्ट वाला पहले सिलेक्ट करो, क्योंकि चूज में आपने लिखा है पहला पहला ये वाला कॉलम, जी वाला कॉलम पहला कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ओके। और जो मेरा लुकअप है आई में जो वैल्यू है यस जेड करके आईडी पड़ी है, वो इसी में तो आके सर्च करेगा ना। तो इसमें सर्च करेगा, इसमें सर्च करेगा, इसमें सर्च, चला गया कहीं, थोड़े टाइम पे भाग जा रहा है वो। तो वो यहाँ पे मिल जाएगा उसे, यहाँ पे मिलेगा। तो कॉमा लगा है एजेड, दूसरे वाले कॉलम की वैल्यू है, तो ये पहला कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम, यही निकाल के दे देगा। ठीक है, समझ में आई? देखो थोड़ा सा जो टेढ़ा है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे समझोगे ना तो एक बार 2 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, बट आपके गुड टू नो के लिए है, ठीक है। क्योंकि आपके पास दूसरा फॉर्मूला है इंडेक्स मैच, वो आप लगा लोगे, वो इससे बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा। बट मैं आपको ये चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि चूज फंक्शन के साथ लगाओगे तो ये रिवर्स में भी काम करेगा। तो ये चूज फंक्शन जो है, यहाँ पे हमने जो 1 और 2 सिलेक्ट किया, तो ये रेंज के हिसाब से हमें दे रहा है। नहीं, रेंज के हिसाब से नहीं दे रहा, ये
कंबाइन करके एक रेंज बना रहा है। ओके, उसमें वो ढूंढ रहा है उसको। हाँ, समझ में आया। हाँ, फिर इसी में से बोल रही हो कि दूसरे कॉलम की वैल्यू निकाल के दे दो, तो दूसरे कॉलम की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, हाँ क्योंकि ये वाला 2 है ना। हाँ। दूसरे कॉलम के लिए F वाली होगी ना? हाँ, जी, सॉरी जी नहीं ट्वेल्व नहीं, वाला तो सॉरी हम सॉरी सॉरी, पहला वाला दूसरे लिए। कॉलम वाली हाँ, यही है, हाँ, सीक्वेंस सेम ही है, ये वाली होगी। तो वो एफ से ही हमें निकाल के दे रहा है दूसरे में से। देखो ये चलता नहीं है ना ये वाला, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता मैं। ये यहाँ पे ना एक ही बार में चल जाएगा। अगर मैं खाली चलाना चाहूँ चूज के साथ ना, वो मेरे से नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। ये एक ही बार में आपको आउटपुट दे दिया। तो देखो चूज जो है ऐसा बना रहा है आपके लिए, चूज एग्जीक्यूट होने पर ये इस तरीके से बना रहा है। तो देखो पहले आईडी लाया, फिर स्टेट लाया। यानी नॉर्मली जब रेंज लेते हो तो कैसे रेंज लेते हो, जब अगर आप एफ से लेके जी लोगे, इसे रुको स्नैपशॉट ले लेता हूँ तब समझा पाऊंगा मैं आप लोगों को। अगर देखो मैं नॉर्मली वी लुकअप लगाता, मैं वी लुकअप आप ऐसे ही लिखते हो, ये आपकी लुकअप वैल्यू होती है भाई, ये आपकी लुकअप वैल्यू होती है, और ये वाला रेंज ऐसे लेते हो है ना, ऐसे ही तो लेते हो। अगर नॉर्मल लुकअप होता तो चलो इसके केस में अगर मैं लगाऊं तो, है ना, एरिजोना के केस में, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बनती है। देख ही नहीं पा रहे आप लोग। चलो मैं कहता हूँ एरिजोना की आईडी निकाल के मुझे दो, तो मैं कहूँगा कॉलम नंबर 2 एंड 0, तो ये निकल के आ रही है ना। अरे इसके अगेंस्ट में आ रही है, इसके अगेंस्ट में तो आ ही जाएगी ना। हाँ। तो ये समझोगे ना तो समझ में आएगी। ये एक ही बार में फैल जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है। यहाँ से उठाता हूँ मैं इसका। देखो मैं स्नैपशॉट कैसे लूँ मैं यार, इसका स्नैपशॉट मैं ना ले नहीं पाऊँगा मैं। देखता हूँ अच्छा अगर इसका स्नैपशॉट विंडो शिफ्ट के साथ, अरे नहीं ले पा रहा। देखो अच्छा मैं देखो इसमें लिखा है WA लिखा है, फिर कॉमा लिखा है, फिर JA लिखा है, फिर सेमी कोलन लिखा है ना। पढ़ पा रहे हो आप? मैं माउस लेके जाऊंगा तो भाग जाएगा वो। हाँ हाँ, दिख रहा था सर। तो देखो ये काम कैसे करता वो मैं बताता हूँ। कभी कोई पूछता नहीं है, बट समझने का मन करे तो समझ लेना। तो देखो जो आपने लिखा है WA, तो ये पहले पहले वाले में VLOOKUP हमेशा सर्च करता है। जैसे WA में सर्च करेगा, क्या सर्च कर रहे हो आप, AZ ना, WA में नहीं मिला तो JA में नहीं घुसेगा, वो आएगा AR में, सेमी कोलन के बाद। वो पहली पहली वाली में सेमी कोलन का मैं बताता हूँ, इसका मतलब था लाइन ब्रेक हो गई, अगली लाइन में ये पहला वाला रो हो, पहला वाला कॉलम होगा, है ना। OR में सर्च करेगा, फिर बढ़ जाएगा आगे, फिर सेमी कोलन के आगे इसमें सर्च करेगा, CA है, स्टेट में ही सर्च कर रहा है, स्टेट वाले कॉलम में ये आईडी वाला कॉलम हो जाता है। फिर स्टेट वाला कॉलम, यहाँ पे AZ मिल गया, और AZ ही तो सर्च कर रही हो आप, ये वाला मिला, तो इसमें से दूसरी वाली कॉलम, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, आगे भी कुछ होता ना तो वो तीसरा होता, तो ये दूसरा हुआ, सेमी कोलन से अगला रिकॉर्ड शुरू हो जाता, तो नहीं, यही वाली वैल्यू निकाल के आपको दे रहा है SZ। तो इसमें देखो समझो, इसमें पहले स्टेट बन रहा है और स्टेट में ही सर्च हो रहा है, स्टेट के बाद आईडी है। अगर ये बात समझ में आ रही होगी आपको, तो ये भी वही कुछ कर रहा है, वैसा ही आपके लिए कर दे रहा है ये। तो वहाँ पे हम सर्च किसके बेस पे करवा रहे थे, वहाँ पे हम सर्च कर रहे थे भाई आईडी के बेस पे, यानी स्टेट के बेस में, तो स्टेट पहले लिखा था। अब यहाँ पर सर्च कर रहे हो आईडी के बेस में, तो आईडी पहले लिखा गया है, यहाँ पे देखो JA, फिर WA लिखा है, फिर JR लिखा है, फिर OR लिखा है, क्योंकि हमें आईडी ही डाल के सर्च करनी करली ब्रैकेट के अंदर ना। हाँ, इसलिए आपने G कॉलम पहले लिया है और हाँ F कॉलम बाद में लिया।
चलो कोई नहीं, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो भाई, वी लुकअप के थ्रू आईडीसी स्टेट लेके आप आओगे, तब उस केस में आपको जो लुकअप है वो चूज के साथ लगाना पड़ेगा, तो राइट से लेफ्ट भी काम कर देगा आपके लिए बस। बाकी अब जो चीज़ें वी लुकअप में देख रहे हो नहीं भी समझ में आएगी ना, तो आपके इंटरव्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट आनी चाहिए आपको। तो बहुत सारे लॉजिक भी आप सीखते हो इन सब से, इंटरव्यू में भले ना पार्ट हो, बट कभी ऐसा होगा 4 साल 5 साल 6 साल में ऐसा सिचुएशंस आएगा आपके सामने, तो उस दिन आप ही खाली लुकअप लगा पाओगे, कोई दूसरा लुकअप नहीं लगा पाएगा। तो चलो, अब ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ मैं, इसे हमने इसके साथ करा। पहले सेल्स स्टेट लिया मैंने, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लिया, फिर मैंने स्टेट लिया। तो यही काम हम यहाँ पे भी काम करेंगे, चूज फंक्शन। तो चूज में वही काम करूँगा, 1, 2 दिया मैंने। ये इंडेक्स नंबर है, ध्यान रखिएगा, एक ही इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ मैं, लेकिन एनवेलप के अंदर 2 हैं। तो देखो पहला वाला रेंज बनेगा, ये दोनों कॉन्किटिनेट हैं, तो ये भी कॉन्किटिनेट होगा, ये कॉन्किटिनेट होके एक बन गए, ठीक है। यानी ये पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए भी मुझे एक रेंज देना पड़ेगा, तो ये रेंज होगा, ब्रैकेट क्लोज, यानी चूज का काम खत्म। कॉलम नंबर 2 से वैल्यू आएगी मेरी। अब मत कहना कि इसमें कॉलम नंबर 3 है, क्योंकि ये दोनों कॉन्किटिनेट होके बन गए हैं एक, और वैल्यू आएगी डी वाले कॉलम से, तो ये दूसरा वाला हुआ मेरे भाई, एन एग्जैक्ट मैच। तो एंटर नहीं मारना है मुझे मारना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि चूज एक ही आर्गुमेंट लेता, अपने उसे जबरदस्ती दे रहे हो। तो ये आपका जो ओरंगुटान का ये है, क्लियर है। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा, या आप यहाँ पे भी देख सकोगे फॉर्मूला टेक्स्ट में, इसी को एड्रेस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये है भाई, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है, पूछना है? क्लियर है सर। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। ये है, ठीक है। चूज के साथ में कुछ और बोलने जा रहा था, हाँ चलो एक बार अभी मैं और बोल दूँ एक बात आपको। देखो, जैसे चूज के साथ अगर मैं एक बात बोलूँ ना कि चूज लिख दो आप, तो मैंने बोला यहाँ पे 2, तो आपको यहाँ पे बताओ मुझे क्या आउटपुट में मिलेगा। ओ आर, ये फॉर्मूला सही है गलत है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला गलत है। हाँ देखो, चूज ना रेंज नहीं लेता है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके लेगा। तो अगर मैं बोल दूँ F12 से लेके F16 तक ना, वो नहीं लेगा भाई, कंट्रोल शिफ्ट एंटर भी मारोगे तो भी नहीं देगा वो, ठीक है। तो यही चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते थे कि भाई एक बात बताओ, मैं यहाँ पे रेंज कैसे दे रहा हूँ। मैं एक्चुअल में ये रेंज नहीं है, ये वैल्यू है। 1 लिखा है, ये पहले वाले को पिक करेगा, 2 लिखा है दूसरे वाले को पिक करेगा एज अ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, दोनों ही 2 ही वैल्यू, 2 वैल्यू पिक करा रहा हूँ, 1 और 2, तो पहली वाला इसे पिक कर लेगा, दूसरे वाला ये। तो एक्चुअली में ये एक रेंज है, बट मैं इसे ट्रीट करवा रहा हूँ एज अ वैल्यू 2 दे के, ठीक है। तो ये मत कंफ्यूज होना कि चूज के साथ मैंने रेंज क्यों दिया, मैं मना करता हूँ। चलो ठीक है, नाउ हम आते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे देखिए, इस एक टेबल को ना एक बार ध्यान से देखो और विचार करो क्या है। यहाँ पर देखो मेरे पास 3 टेबल है, ABC करके टेबल है, EDR का एक टेबल है, और एक EDS का टेबल है, और यहाँ पर यूनिट ऑफ सोल्ड है, और इनका आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन जैसे मान लो ये 431 है, 431 है, तो इसका कमीशन कैलकुलेट होगा ABC टेबल के अकॉर्डिंग।
तो 431 का कमीशन बनेगा 4% का, ठीक है। और वैसे ही दूसरे वाले में अगर आप देखोगे, लाइक मैं ये वाला एग्जांपल देता हूँ, ईडीएस में लिखा है 563, 563 के अकॉर्डिंग कमीशन देखना होगा, तो इसमें आके देखोगे तो कमीशन बनेगा 4% का, ठीक है। इसके हिसाब से देख लोगे तो बन जाएगा भाई आपका 6% का, बट वो इसमें देखना ही नहीं है। तो पहले क्या काम करोगे कि हम ये पता करेंगे कि भाई ये कौन सी टेबल का है। तो ABC, EDR, EDS तीन है, तीनों को यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पर एक नंबर दे दी 1 2 3 मैंने, कि जब मैं कहूँगा 1 आएगा तो समझ जाना ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये। तो होगा क्या कि मैं, चलो करके बताता हूँ मैं, ठीक है भाई। तो मैं कहता हूँ चूज से शुरू करूँगा मैं। तो चूज के अंदर वी लुकअप लिख दो, ये मैंने लिख दी यहाँ पे, और ये रेंज ले ली मैंने, लॉक कर दिया हमने, एंड कॉलम नंबर 2 0, इसे लॉक करा हमने, कॉमा लगाया। देखो इसी सीक्वेंस में है, पहला वाला है ABC तो पहली रेंज ले रहा हूँ, दूसरा है EDR तो EDR का रेंज लूंगा मैं। देखो ये इतना क्या काम कर रहा है, इसका आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये रेंज है। देखो होगा क्या, आपने चूज लगाया तो देखो इतना निकाल के मुझे बताएगा। जैसे ABC है तो वी लुकअप क्या बताएगा आपको, इतना वी लुकअप आपको बता देगा कि ABC जो है 1 आएगा ABC के अगेंस्ट में, है ना। तो 1 है तो इसमें से पहली वाली रेंज यूज होगी, ये वाली रेंज निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। E4 वाली रेंज, ABC वाली रेंज। करेक्ट। और अगर मान लो EDR पे जाओगे आप, चलो EDS पे आ जाऊं मैं, इस पे आता हूं मैं। तो अंदर लगाया है आपने वी लुकअप में लिखा हुआ है आपने, ये देगा 3, EDS के अगेंस्ट में 3 है तो ये पहली वाली रेंज, ये दूसरी वाली रेंज, ये तीसरी वाली रेंज निकलेगी आपके लिए, है ना। बाकी के रेंज नहीं निकलेंगे, चूज उसी को पिक करके देगा, है ना। करेक्ट। बहुत बढ़िया। अगर ये रेंज निकाल लिया आपने तो इसे लुकअप के अंदर भर दीजिए, एक लुकअप लगाओ अमाउंट के अगेंस्ट में, और रेंज का काम चूज वाला भेजेगा रेंज की वैल्यू। कॉलम नंबर 2 एग्जैक्ट मैच नहीं, फॉल्स, ट्रू होगा। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1 लिखा हमने, ट्रू। बस आ गया आपका आंसर। सही है, देख लो किसी का भी वैल्यू डाल के चेक करके। EDS की चेक कर देता हूँ, 188 है भाई, 188 के अकॉर्डिंग मेरा 2% का होना चाहिए, ठीक है। EDR का 65 है, 65 के अकॉर्डिंग 1% का, ये भी सही है। 226 करके देख लो, 2%, ठीक है, सही चल रहा है ना। यस। अब देखो चूज जो है ना, चलो इसमें निकाल के दिखाऊंगा मैं। देखो चूज दे क्या रहा है एक्चुअल में, वी लुकअप तो समझ में आ गया। चूज के अंदर जो वी लुकअप है वो क्या दे रहा है ना भाई, ABC 1 2 3। हाँ 1 2 3 दे रहा है। ABC के अगेंस्ट में ये दे रहा है मुझे, वी लुकअप मुझे निकाल के देगा, ABC के अगेंस्ट में 1 देगा, है ना। EDR के अगेंस्ट हाँ अब देखो EDS के। चूज जो है पहली वाली रेंज पिक कर रहा है, तो देखो पहली वाली रेंज में क्या लिखा है, 0, 0.01, 1% का मतलब देखो वही होता है, 0.01 होगा। तो माउस लेके जाओ, देखते रहो, उसी तरीके से वैल्यू लिखेगा। तो लास्ट वाली वैल्यू बता देता हूँ, देखो 500 पे 6% है,
देखो लास्ट वाली वैल्यू पढ़ो, 500 कॉमा 0.06, तो यही तो है, यही निकल के आए पूरे चूज से। तो जिस पे भी देखोगे उसके अंदर वी लुकअप निकाल के चूज को वो वाली वैल्यू देगा और वही वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग रेंज पिक करके दे देगा चूज। कोई डाउट? नो सर। चलो, आपका लुकअप खत्म हो चुका है, ठीक है। आप इंटरव्यू बहुत कॉन्फिडेंस से दे सकोगे। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडेक्स मैच, ओके। ठीक है। यक्स लुकअप मैं बाद में बताऊंगा मैं, बट इन सब की प्रैक्टिस करते रहना है। यक्स लुकअप आपसे उतना ज़्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, बट आना चाहिए आपके लिए, ठीक है। ओके सर। फिर मिलते हैं कल। करना ज्वाइन आप लोग 7 बजे पावर क्वेरी वाला, बढ़िया ओके लगेगा, सर। ठीक है। ओके सर। ओके। चलो मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर